everyone, welcome back to the Hustlers. Hope you are all well and things are going good. So, first of all, thank you to all of you for your being with us, for your constant support and love, and also make our Prayas event more successful. So, आज का सेशन काफ़ी खास होने वाला है. यस, आज जो गेस्ट आ रहे हैं उन्होंने थर्ड ईयर में ही अपना सपना पूरा कर लिया. मीन्स जो एक फोर्थ ईयर के स्टूडेंट के लिए थोड़ा मुश्किल होता है. शी हैव डन इट एट अ वेरी अर्ली स्टेज विद हर फुल एफर्ट्स एंड डेडिकेशन. Yes, I am talking about Tanya Chetna, who had cracked the full-time work opportunity in one of the most well-known company, Adobe. So, let's welcome. Hi everyone. Hi Ping. Hello Tanya ma'am. How are you? I'm great. How are you? I am also fine. So, first of all, many congratulations for your such a big achievement. And Thank हर एक you. इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल होता है कि कैसा लग रहा है आपको ये सब क्लियर करके. बहुत अच्छा लग रहा है. अभी तक भरोसा नहीं हो पाया है लेकिन आई गेस जब स्टार्ट होगा फुल टाइम तो मे भी पता चले क्या है रियल. दैट्स ग्रेट. अगर मैं बात करूं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को एक सही पैटर्न नहीं पता होता कि कैसे वो प्रिपेयर करें, कितना उसको रिमेंबर रखना चाहिए, क्या चीज़ वे ध्यान में रखें और उसके हिसाब से प्रिपेयर करें. सो कैन यू प्लीज टेल आवर व्यूअर्स कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटर्नशिप इन अ राइट मैनर, और विच ईयर इज द बेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स फॉर स्टार्टिंग हिज प्रिपरेशन. ईयर की बात करूँ तो यार तुम लोग कभी भी स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, इंटर्नशिप एज इन तुम फर्स्ट ईयर में हो सेकेंड ईयर में हो इस फैक्ट पे डिपेंड नहीं करती. बिकॉज इफ यू लुक अराउंड जैसे अमेजॉन वाओ है, इट हैज स्टार्टेड टू हायर गर्ल्स फ्रॉम द प्री प्लेसमेंट बैच एज वेल. एंड सेम इज फॉर एडोब. लाइक प्रीवियस ईयर क्या हुआ, प्री प्लेसमेंट बैच से उन्होंने प्रोडक्ट इंटर्न्स को हायर किया विच आर गोइंग टू बी द मेंबर ऑफ टेक्निकल स्टाफ. एंड वो एक बहुत बड़ा रोल है. एंड आई गेस हमारे कॉलेज का सबसे बड़ा पैकेज भी वही माना जाता है. ठीक है, सो ऐसा नहीं है, यू कैन स्टार्ट एनी टाइम. एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटर्नशिप मत करो. अगर कोई इंटर्नशिप तुम्हें अच्छा वर्क एक्सपीरियंस दे रही है, एक्सपोजर दे रही है एंड ऑल्सो गुड स्टाइपेंड, then go for that and keep preparing, keep coding, keep learning. So start anytime. I guess that is what I would say. Means we have to explore more in the field to gain the experience. Yeah. Yes, that is हाँ that is एंड that बाकी is right. हाँ एंड बाकी काफ़ी सारी इंटर्नशिप डिलीवरिंग वेबसाइट्स हैं, तो वहाँ जाके इंसाइट गेन कर सकते हो कि व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. ठीक है, ऐसा नहीं तुम्हें हर चीज़ की नॉलेज रखनी है. कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी उठाओ, उसमें एक्सेल करो इफ़ यू लाइक इट. एंड आई गेस दैट इज़ व्हाट माइट बैग यू एन इंटर्नशिप एट द एंड. जैसा कि आपने अपनी जर्नी में सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप क्रैक कर ली थी, सो हाउ इज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस इन इट एंड हाउ इट हेल्प्ड यू टू गेट द फुल टाइम अपॉर्चुनिटी. देखो यार, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी मिक्स था. स्टार्टिंग में बहुत डर लग रहा था ज्वाइन करने में, ओइंग टू द फैक्ट कि सब कुछ ऑनलाइन था एंड बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम पे इम्पैक्ट देना था बहुत लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को. एंड बहुत नई टीम थी, नया बैकग्राउंड था और रोल ऐसा था कि वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था ऑल ओवर इंडिया में. सो एवरीवन वाज लाइक कि क्या है, क्या करना होगा. बट वहाँ पहुँच के टेक्नोलॉजीज काफ़ी फेमिलियर थी. जावा थी, JSP थी. एंड जावा मैंने काफ़ी टाइम से काम कर रखा था, तो इट वाज वेरी फेमिलियर एंड आई वाज एबल टू वर्क ऑन इट. एंड थोड़ा सा क्लाउड बेस्ड दो तीन एक प्रोजेक्ट करना था, तो आई वाज एबल टू डिलीवर दैट. एंड व्हाट आई वुड से फॉर FTE कि यार जब तुम्हारे मैनेजर्स, तुम्हारे बॉसेस और एनीथिंग, ठीक है, तुम्हारे पास कोई भी अगर डिमांड आ रही है, कुछ नया प्रोडक्शन रेडी कोड में भी अगर तुम्हें चेंजेस करने हैं, मेक श्योर यू आर एबल टू डिलीवर इट. ठीक है, दैट इज व्हाट एक्चुअली मेक्स एन इम्पैक्ट. ठीक है, अगर तुम उसको डिलीवर कर पा रहे हो, उस चेंजेस को पुश कर पा रहे हो एंड उसके बाद टेस्टिंग में भी तुम्हारा वो कोड एक्चुअल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो इट्स गुड फॉर यू. मैंने भी लास्ट मोमेंट पे, इवन लास्ट डे तक आते आते मैंने कई लास्ट मोमेंट चेंजेस करे हैं एंड आई वाज एबल टू डू इट. सो आई गेस दैट इज व्हाट आई गेस मेड एन इम्पैक्ट on that front. So just keep working, keep pick a project. If you get in project, make sure कि तुम अपने मैनेजर से ये चीज़ क्लियर करो कि तुम्हें वो चीज़ आती है या नहीं आती है. तो एक आइडिया रखना कि तुम उस चीज़ को कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तो जस्ट से नो. कर पाओगे तो फिर उसको करो एंड उसको डिलीवर करो. मिडवे मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद वो कोई और नहीं कर रहा होगा. सो आई गेस दैट इज इट. किसी पर्टिकुलर बाउंड में, टाइम बाउंड में हम अपने आप को बांध लेते हैं कि हाँ, हमें इस डे तक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो वो काफ़ी हेल्प करता है कि हम उसको एक्सप्लोर भी करेंगे, हम कुछ चीज़ सर्च भी करेंगे, उसके बारे में और जानने को मिलेगा, तो वो चीज़ काफ़ी हेल्प करती है
if you are doing a project work. Yes, that is हाँ, right. या यस मीन्स आपको कुछ करने के लिए, कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए यू हैव टू लर्न मोर, हाँ, और आपको अपने शायद स्किल सेट को अच्छा करना पड़ेगा ताकि आप किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएँ और हाँ। उससे कुछ सीख पाएँ। सो आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस विद मी, बट जो मुझे जानना था उससे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। सो माई फ्रेंड ऋषभ इज़ ईगरली वेटिंग टू इंटरेक्ट विद यू। सो ऋषभ, ओवर टू यू एंड लेट्स स्टार्ट योर क्वेश्चन। सो हाय जितना दी, हाय तान्या दी, हाय, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप? ग्रेट। अच्छे हैं, आप बताइए। Uh, बस बढ़िया बढ़िया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ, कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस बिग अचीवमेंट। आपने काफ़ी मज़ा आया, लाइक आपको फुल टाइम ऑफर भी मिल चुका है अडोब से। एंड थैंक यू। आपकी जर्नी आई गेस काफ़ी अच्छी रही होगी। सो इसी से रिलेटेड मेरा एक आपसे क्वेश्चन है। लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल दे से कि टीचर्स डोंट सपोर्ट स्टूडेंट्स इन देयर जर्नी, एंड लाइक आपके ख्याल में व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटर और टीचर इन अ कॉलेज, एंड डू यू हैव वन? सी द आंसर इज़ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि आप स्कूल कॉलेज के मेंटोर्स को या अपने सीनियर मेंटोर्स को कैसे देखते हो, ठीक है? टू सम पीपल इट माइट अपियर नॉनसेंस, टू सम इट माइट अपियर लाइक मोटिवेटिंग। मेरे हिसाब से माई कॉलेज रियली मोल्डेड मी इन अ लॉट ऑफ वेज, ठीक है? इन माई फर्स्ट ईयर द टीचर्स वर वेरी कोऑपरेटिंग एंड फ्रेंडली, ठीक है? मेरे फर्स्ट ईयर में जो मेरे टीचर्स थे, मेरे मेंटोर्स थे, उनसे मेरी आज तक कुछ लोगों से बात होती है, एंड दे आर मतलब हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं कि यू विल डू इट। सेकेंड ईयर इज लाइक व्हेन यू मीट द रियल मेंटर्स ऑफ योर कॉलेज, ठीक है? जो तुम्हारे साथ तुम तब तक रहेंगे जब तक तुम्हारी प्लेसमेंट नहीं हो जाती। एंड आई वुड से कि दोज मेंटर्स रियली मेड श्योर कि मेरी प्लेसमेंट हुई है, ठीक है? सो आई एम रियली लाइक थैंकफुल टू देम। सो एंड I found my teacher like teacher mentors in my second year, my senior mentors in my late second year. सो लुक, नो वन इज गोइंग टू स्पून फीड यू नो इन कॉलेज। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि वो आपको बगल में बैठेंगे, आपको बुक खोल के बोलेंगे बेटा ये पढ़ो। वो आपको बताएंगे क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, किस डायरेक्शन में तुम्हें चलना है, आप कितने कंसिस्टेंट, कितने हार्ड वर्किंग, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। So for me, there were like couple of senior mentors, couple of teacher mentors. So they did their best in motivating me, and I'm thankful to them. And it depends upon people to people कि वो उन लोगों को या उन mentors को कैसे देखेंगे आगे जाके। I mean it's all about your choices, ठीक है? उन mentors ने जिन students को इन college guide mentor किया है, वो लोग भी बहुत अच्छी companies में placed हैं, मे बी आगे जाके place होंगे। एंड जिन बच्चों ने ऑफ कैंपस क्रैक किया है उन लोगों की लाइफ भी एज हैप्पी एज एवर ही होगी। सो आई गेस इट्स ऑल अबाउट आवर चॉइसेस, एंड बट इट डजंट चेंज द फैक्ट कि हमारे टीचर्स एंड हमारे मेंटर्स हमारे सपोर्ट करते हैं। सो दैट इज हाउ इट इज। राइट, आप काफ़ी सही कह रहे हैं। एंड लाइक मेरा ओपिनियन अगर आप पूछें तो काफ़ी बार ये होता है कि हम लोग, अगर हमारे पास कोई टीचर होता है या मेंटोर होता है, कई बार हम उसे फॉलो नहीं करते हैं। इन द सेंस कि हम लोग क्या करते हैं कि उसकी बात सुनते हैं, लेकिन करते वही हैं जो खुद को थोड़ा सही लगता है। कभी भी फुल उस पर सपोर्ट नहीं करते हैं, या फिर कई बार हम लोग ऐसे सोच लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि कॉलेज वाले हमें क्या ही पढ़ा लेंगे। ये वाला जब हमारा नेचर हो जाता है तो हम एक्चुअल में कभी भी उन्हें भाव देते ही नहीं है, या किसी भी एक हाँ, बंदे को जो एफर्ट पुट कर रहा है। तो वो भी एक हो सकता है केस। हाँ, बट एंड लाइक हाँ, वो गलत नहीं है, वो आपका खुद का पर्सपेक्टिव है, बट टीचर्स राइट मेंटर्स अपना एफर्ट तो डाल ही रहे हैं, दैट्स डिफरेंट थिंग। या राइट राइट। सो मूव करते हैं आगे दी। लाइक मैं काफ़ी देखता आ रहा हूँ, लाइक मैं खुद भी लाइक फर्स्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स आजकल अपनी स्किल अपग्रेड नहीं करते हैं, बल्कि इंटर्नशिप की ऑफर के उसमें रहते हैं कि किसी तरीके से उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, किसी तरह उनका कहीं एडोब, माइक्रोसॉफ्ट या किसी एक बड़ी एमएनसीज में कहीं पर भी नंबर आ जाए। ठीक है, तो लाइक इज इंटर्नशिप रियली इंपॉर्टेंट दैट मच इन फर्स्ट और सेकेंड ईयर, एंड लाइक अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द राइट टाइम टू डू अ इंटर्नशिप? देखो, अभी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था कि स्टार्ट कब करना चाहिए इंटर्नशिप के लिए, कब करना चाहिए। आई सेड कि कभी भी करो, इट्स अप टू यू, ओइंग टू द फैक्ट कि आपको वो टेक्नोलॉजी आती है या वो आपको किसी तरह बेनिफिट कर रही है, स्टाइपेंड वाइज एंड एक्सपीरियंस वाइज। बिफोर कोविड देखो, हमारे सारे पेपर्स ऑफलाइन ही हो रहे थे, ठीक है? तो जो भी हमारी नॉलेज थी वो ऑन ग्राउंड्स थी, ठीक है? और वो सारी लेजिट थी, ठीक है? देयर वाज नो स्कोप ऑफ चीटिंग या कुछ भी नहीं हो रहा था, मतलब सब कुछ फेयर ही था। But today there is no parameter to like differentiate a person who is actually working hard and the other person who is just doing it for the name's sake. Okay, so there are a couple of things that actually the company is looking into people and looking into their resume. First is कि तुम्हारे DSN coding skills जो कि तुम्हारी coding rounds में पोर्ट्रे होंगी, and if you are a lead code coach, chef, star, something like that.
सेकंड इज कि ऑफ कोर्स हाँ तुम्हारे प्रोजेक्ट्स, ठीक है, अगर तुमने उन पे अच्छे से काम करा है, तुमने खुद बनाया है, कंट्रीब्यूट करा है, तो हाँ वो तुम्हारे लिए एक मल्टी स्टारर रहेंगे. लास्टली इंटर्नशिप, ठीक है, बिकॉज कोविड के टाइम में और कोई पैरामीटर नहीं रह गया, जीपीए तो तुम्हारे लिए पैरामीटर नहीं ही रह गया, सर्टिफिकेट्स तुम्हें कहीं से भी मिल जाते हैं आज के टाइम में. इंटर्नशिप तुम्हारे वर्क एक्सपीरियंस बताती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी शो करेगी, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स जो इंटर्नशिप में बने होंगे वो तुम्हारे लिए स्टैंड आउट करेंगे. सो एज जस्ट फॉर द नेम से एक भी इंटर्नशिप मत करो कि हाँ मैं इतना कह रही हूँ तो इंटर्नशिप करनी ही करनी है, जो भागते रहो इंटर्नशिप के पीछे. नहीं, इंटर्नशिप मिल रही है कर लो, नहीं मिल रही है दैट्स फाइन. तुम्हारे प्रोजेक्ट्स, तुम्हारी कोडिंग स्किल्स भी तुम्हें अच्छी कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्रैक करा देगी. बिकॉज यू कैन सी फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम योर एलुमनाइज, ग्राफिकल एलुमनाइज, कि उनमें कई भी लोग ऐसे भी थे जिनकी प्रीवियसली कोई इंटर्नशिप्स नहीं थी एंड दे हैव क्रैक्ड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज. तो इट्स अप टू यू, योर कोडिंग स्किल्स, स्पेशली योर कोडिंग स्किल्स, ठीक है, और वो ही तुम्हारा डिसाइड करेंगी तुम्हारा कहाँ निकलना है. सो इम्पॉर्टेंट है, आज के टाइम में इम्पॉर्टेंट है, स्टैंड आउट करती है विथ माई रेज्यूमे को अमंग द 400-500 कैंडिडेट्स जो ऑन कैंपस होंगे. ऑफ कैंपस तो हज़ारों ही मान लो. तो आई वुड रिकमेंड, बट इट्स नॉट सो एसेंशियल, बट कर सकते हो तो करो. राइट. सही बात है. मेरा भी कुछ यही मानना है कि अगर आपके पास स्किल्स हैं और आप उसको किसी तरीके से और अपग्रेड करना चाहते हो, इंटर्नशिप से आपको काफ़ी एक्सपीरियंस मिलता है उस स्किल के अंदर कि रियल वर्ल्ड में एक्चुअल में काम कैसे करते हैं. अगर आप एक इंटर्नशिप करते हो तो आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है हाउ अ बिग एमएनसी और लाइक हाउ दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स वर्क, और उससे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है. सो माई फ्रेंड दीपक ऑल्सो इज वेटिंग फॉर हिज चांस. लाइक उसको भी थोड़े बहुत क्वेश्चन आपसे पूछने थे. सो ओवर टू यू दीपक. हेलो 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 तान्या दी, कैसे हो आप? हाय दीपक, आई एम ग्रेट, आप कैसे हो? मैं एकदम अच्छा हूँ. लाइक वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आपको लाइक थैंक फुल यू. टाइम ऑफर मिल गया एडोब के अंदर. तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन एक पूछा था ऋषभ ने, तो उसमें आपने आंसर में बोला था कि लाइक किसी भी इंटर्नशिप में इफ इट्स प्रोडक्ट बेस्ड कोडिंग स्किल्स आर रिक्वायर्ड. So according to you, what role means the distribution? How much coding is important and how much that development part and project related stuff is important? Like we should focus fully on coding or fully on development, or like a percentage criteria of weightage? देखो, इंटर्नशिप क्रैक करने के लिए तो कोडिंग आनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है. हम्म. प्रोजेक्ट्स भी देखो, मेरे इंटरव्यूज में मुझसे प्रोजेक्ट्स के बारे में काफ़ी पूछा गया था. कोडिंग थी बट देयर वाज आल्सो लाइक 50% कोडिंग थी, 50% में डेवलपमेंट बेस्ड जो भी प्रोजेक्ट्स थे उनके अराउंड पूछा गया था. एंड जो भी मैंने मेंशन करा था मेरे रिज्यूमे में उसके अराउंड एक क्वेश्चन, हर टेक्नोलॉजी के अराउंड मेरे से एक क्वेश्चन तो पूछा गया था. तुम्हें इंटरव्यू क्रैक करने के लिए कोडिंग आनी होगी. पेपर्स में कोडिंग आते हैं, एमसीक्यू बेस्ड में भी कोडिंग से ही क्वेश्चंस होते हैं, डीबगिंग एंड एवरीथिंग. क्रैक करने के बाद ऑन ग्राउंड जब तुम काम करने जाओगे तब तुम्हें डेवलपमेंट ही कराएंगे, ठीक है. मोस्टली जो डेटा स्ट्रक्चर्स यूज हो रहे होंगे बहुत सिंपल होंगे, बट तुम्हारा वहाँ पे डेवलपमेंट का ही नॉलेज लगेगा, या वो तुम्हें सिखाएंगे अगर तुम्हें नहीं आता है तो. कोडिंग की नॉलेज लाइक आई वुड से 50-60%, 40% इज व्हाट यू शुड बी योर एक्स्ट्रा करिकुलर डेवलपमेंट एक्टिविटीज एंड एवरीथिंग. टेक स्टैक रखना चाहिए फॉर डेवलपमेंट बेस्ड एंड एवरीथिंग. 50% कोडिंग रखो मिनिमम, दैट इज व्हाट आई वुड से. लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा जो ट्रेंडिंग में रहता है, इज सीपी इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग? सीपी इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है. आपको नॉलेज होनी चाहिए. सीपी आपको मतलब मे बी क्रैक करा है. सीपी इज लाइक ऑफ कैंपस ड्राइव्स हो रही हैं तो वहाँ पे मोस्टली सीपी की जरूरत पड़ती है. नॉर्मली आजकल के जो पेपर्स होते हैं, जैसे अमेजोन वहाँ हुआ था, वहाँ पे आपके ब्रूट फोर्स अप्रोचेस भी काम कर रहे थे. दे वर एक्सेप्टिंग द ब्रूट फोर्स अप्रोचेस अप टू द सेकंड राउंड, ठीक है. तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग की ऐसी कोई बहुत ज़रूरत नहीं है. आपको शौक है, डू इट. इफ इट्स डोंट डू इट अंडर प्रेशर कि यार वो कर रहा है, उसकी इतनी अच्छी रैंक है तो मैं भी देख देख के कर लेता हूँ. ऐसा नहीं है. मन है करो, नहीं मन है तुम नॉलेज रखो एल्गोरिदम्स की, डीएस से जाके जीएफजी पे जाके पढ़ो. जस्ट कीप एक्सप्लोरिंग. सीपी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है. मीन्स लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आर इम्पोर्टेंट हाँ, बिकॉज कोडिंग प्रॉब्लम राउंड तो सॉल्व. हमें क्लियर हाँ, करना ही है. एग्जैक्टली. अमेजोन, एडोब, सारी कंपनीज जो कि प्रोडक्ट बेस्ड हैं वो तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली स्किल ही ढूंढ रही होती हैं. दैट इज व्हाट दे ऑलवेज मेंशन. Competitive coding is just up to your choices. ओके दी, तो लाइक जैसे कि आपका अभी फुल टाइम ऑफर हुआ है, पहले इंटर्नशिप था, तो इंटर्नशिप में स्टूडेंट्स को पता है कि अ स्टूडेंट नीड एक्सपीरियंस टू गेट अ लाइक गुड प्लेसमेंट, उसके लिए इंटर्नशिप इंपॉर्टेंट है. बट एक एडिशनल में, अगर इफ अ स्टूडेंट इज इंटर्न एट एनी एक्सवाइजेड कंपनी, तो उसको
एक बेनिफिट्स क्या मिलते हैं फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स, लाइक डिफरेंस, कुछ स्टाइपेंड तो मिलती है, उसके साथ डिफरेंट पर्क्स और वो क्या रहते हैं? पर्क्स यार, तुम इंटर्नशिप करने के बाद कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, ठीक है। एज आई सेड, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में, कॉर्पोरेट कल्चर, ठीक है, मुझे नहीं पता था कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में। आई गेस तुम्हें भी एक बहुत ही अलग माइंडसेट होगा जो मेरा है अब, जो राइट तुम्हारा राइट रहेगा, है ना। तुम्हें लगेगा कि यार वहाँ पे एकदम फॉर्मल रहना है एंड एवरीथिंग शुड बी पॉइंट टू पॉइंट, पर तुम वहाँ जाते हो तुम्हें पता चलता है कि नहीं, तुम अगर फ्रैंक हो, तुम आउटस्पोकन हो, दैट वुड वर्क, ठीक है। अगर तुम गलत आइडियाज ही पिच कर रहे हो एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट, इट्स गोइंग टू मेक इम्पैक्ट ऑन योर मैनेजर, ऑन योर like the senior team and everyone. So it literally transforms you, ठीक है। मेरे जो colleagues हैं, I know कि I'm no more camera shy, I'm confident, I'm outspoken about my ideas, even if I'm saying wrong राइट about something, I am confident, and if I am wrong कि तो सामने वाला correct ही करेगा यार, at least you were speaking something, you know, in that meeting or in whatever that debate was. So it transforms you, it makes you a lot more confident. And of course इंटरव्यूज में द मोस्ट अंडररेटेड स्किल जो कॉलेज में है वो है कि तो बच्चे राइट कॉन्फिडेंट राइट नहीं होते हैं। आपको बहुत अच्छी भी कोडिंग आती है ना, तो बच्चे वहाँ पे जाके चुप हो जाते हैं क्योंकि उनसे बोला नहीं जाता है, वो एक डर बैठ जाता है मन में। सो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारे अंदर आएगा इफ यू गो फॉर इंटर्नशिप, एंड नहीं भी जाते हो एंड इफ यू प्रैक्टिस अमंग योर पीयर्स, देन दैट्स आल्सो फाइन। लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स आर आल्सो हाँ, इम्पोर्टेंट। या ओके दी, इंटरव्यूज तो में भी उसी से लाइक जज हो गए क्योंकि हाँ, हाँ, लाइक वन शुड नो टू प्रेजेंट हिम और हरसेल्फ ना, राइट? या So, coming to last question, everybody is running behind product-based companies. Okay, they wanna get job at product-based companies, no doubt. वहाँ पे work culture better रहता है and packages वगैरह भी अच्छे रहते हैं. But what's your opinion to join like growing startups? So what's your opinion that we should join startups at early stage of our career? अर्ली स्टेज है, देखो स्टार्टअप्स एंड एमएनसीज का ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं है। अगर तुम जाके स्टार्टअप में भी सेम एक्सपीरियंस और अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, ठीक है, तो इट्स नो बैड, ठीक है। आई हैव नोन पीपल जिन्होंने स्टार्टअप्स के ऑफर रिजेक्ट किए हैं, नाउ दे आर लाइक सिटिंग आइडल। सो यार बाद में जाके तुम एमएनसी करते हुए नहीं बैठे रहोगे ना हमेशा, तुम्हें कहीं ना कहीं तो अपना हाथ मारना ही है। एंड स्टार्टअप से शुरू करोगे, अगर तुम्हारे रेज्यूमे में स्टार्टअप का कोई इंटर्नशिप मेंशन होगा, कैन इट बी एनी स्टार्टअप, ठीक है, until if you are getting paid for it, ठीक है, if you are getting paid for it, then it's a good internship in considerate of the fact कि वो एक स्टार्टअप थी या एमएनसी थी, ठीक है। आजकल आई गेस स्टार्टअप्स भी एमएनसी के लेवल तक पे करती हैं लोगों को, ठीक है, एंड एक्सपीरियंस भी उनका काफ़ी अच्छा होता है, एक्सपोजर भी काफ़ी अच्छा होता है। तो ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, तुम्हें एक्सपीरियंस मिल रहा है एंड यू आर हैप्पी डूइंग इट, जस्ट डू इट। एंड इफ यू आर गेटिंग पेड तो हाँ, करो करो करो, नहीं पे हो रहा है तो आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट at this time. It doesn't count as an internship after all if you're not getting paid. That is what I would say. सो दीदी, लाइक मेरे साइड से तो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं एंड आई गेस मेरे टीम के भी जितने बंदे थे उनके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तो अब लास्ट में सभी लोग स्क्रीन पे आके एक थोड़ा सा कंक्लूजन पार्ट जो है आपके साथ रिकॉर्ड करते हैं। सो दी, लाइक काफ़ी मज़ा आया आपके साथ पूरा पॉडकास्ट करके, एंड आई गेस हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एंड आप काफ़ी हार्ड वर्किंग थी, मैंने सुना था कॉलेज में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं कि आपने काफ़ी सारी स्टेक्स के ऊपर काम किया है, एंड आई फील कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन फ्रॉम माय साइड। एंड लास्ट में बस एक ही बात रहेगी कि आप हमें थोड़ा फेवर कर देना, अगर हम कुछ वो करें रेफरल के लिए तो प्लीज़ हमें रेफरल भी दे देना, राइट ठीक है। राइट। Sure. हमारे व्यूअर्स को भी दे देना बेचारों को, अगर वो कह के आते हैं हम हसलर्स की तरफ से आए हैं तो रेफरल जरूर दे Okay. देना। Sure. Thank you. Thanks, So thanks a lot, Didi, for joining and giving us your precious time. It was great to have you. Thank So- you, Deepak. so coming towards the end with our most inspirational thought, तब तक के लिए till then keep learning, keep hustling. Bye. Bye. बाय। Lit. Roll up to the party, roll up to the party. Roll up to the